आपका 41 जिला 41 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित सुभाष गुप्ता। सर्दी जुकाम और मामूली बुखार में बिना जरूरत एंटीबायोटिक लेने की आदत अब गंभीर बीमारियों के इलाज में बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध 5 अस्पतालों में 9,776 मरीजों पर हुई रिसर्च में सामने आया है कि कई एंटीबायोटिक का असर 57% से 90% तक कम हो चुका है। कुछ दवाओं में कमी 100% तक दर्ज की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। इन दिनों शीतलहर से पूरा राजस्थान ठिठुर रहा है। इस मौसम में सर्दी, जुकाम और बुखार की बीमारियां भी सामान्य हैं। लेकिन यदि आप सामान्य वायरल इन्फेक्शन में मनमर्जी की एंटीबायोटिक्स दवा ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए और इस खबर को ध्यान से देखिए। दरअसल एसएमएस अस्पताल के एक रिसर्च में पता चला है कि लोग सामान्य वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक ले रहे हैं। मनमर्जी से ली जा रही ये दवाएं सेहत पर गंभीर प्रभाव डाल रही हैं। नतीजन गंभीर संक्रमण पर दवाएं असर नहीं कर रही हैं। जब मरीज को यूरिन या स्किन इन्फेक्शन, निमोनिया जैसे गंभीर संक्रमण होते हैं तब दवाएं अपेक्षित असर नहीं दिखा पाती हैं। अध्ययन में शामिल मरीजों में 60 से 98% तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाया गया। इन मरीजों में यूरिन इन्फेक्शन, निमोनिया, स्किन और वाउंड इन्फेक्शन, रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, अब्रूटिन इन्फेक्शन तक फैल चुके हैं। ये इन्फेक्शन गंभीर चिंता का विषय है। बच्चों और वयस्कों में वायरल एलर्जी रोगों में अनावश्यक एंटीबायोटिक देने से शरीर में जल्द रेजिस्टेंस बन जाता है। कोविड के बाद इन दवाओं का उपयोग तेजी से बढ़ा, जिसने समस्या को और गंभीर किया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से दुनिया भर में लाखों मौतें हो चुकी हैं। एसएमएस और संबद्ध अस्पतालों की ये रिसर्च स्पष्ट संकेत देती है कि एंटीबायोटिक का दुरुपयोग रोकना अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। जागरूकता और जिम्मेदार उपयोग से ही आने वाले संकट को टाला जा सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हमारे शरीर में होते हैं बैक्टीरिया की वजह से, उन बैक्टीरिया को मारने के लिए अब प्रॉब्लम हमारी ये है कि ईश्वर जाने क्यों हमारी कलेक्टिव मानसिकता में घुस गया है कि कोई भी बीमारी हो एंटीबायोटिक के बिना ठीक होगी नहीं। सबसे बड़ा दुरुपयोग एंटीबायोटिक का मैं देखता हूं जुकाम खांसी में। मेरे ख्याल से शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको जुकाम हो और वो एंटीबायोटिक न खाए। इसके कई कारण हैं, जैसा मैंने कहा हमारी मानसिकता में है। दूसरा, ये बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं, सबके घर पे आप ओवर द काउंटर अवेलेबल हो जाती है एजिथ्रोमाइसिन या कोई भी एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज हम लोगों की एक मानसिकता बन गई है कि कोई भी बीमारी हो बिना एंटीबायोटिक के ठीक नहीं होगी। जुकाम खांसी में इसका इस्तेमाल सबसे बड़ा दुरुपयोग है और बड़ी आसानी से ये दवा दुकानों पर उपलब्ध हो जाती है। खुद केमिस्ट और डॉक्टर्स भी बड़ी आसानी से इसे मरीज को देते हैं। लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि आज इंसानी जीवन के लिए बड़ा खतरा बना चुकी है और मौतों की वजह भी बन रही है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है ये एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होती। ये उस व्यक्ति से वो इन्फेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति में जाता है तो वो रेजिस्टेंस ऐसे की ऐसे दूसरे व्यक्ति में चली जाती है और धीरे धीरे पूरी कम्युनिटी, पूरे क्षेत्र, पूरे शहर और मैं कहूंगा पूरे देश में फैल जाती है। तो अब करीब 90% मेरे पास जो मरीज भर्ती हो रहे हैं वो ऐसे हैं उनमें या तो कोई दवाई काम कर ही नहीं रही है या एक दवाई काम करती है, वो इंजेक्शन में देना पड़ता है, वो बहुत महंगा पड़ता है। मोर इम्पोर्टेंटली वो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक भारत देश में खप रही है। आज हालात ये हैं कि एंटीबायोटिक का असर लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है और आज स्थिति बेहद गंभीर है क्योंकि इतने सालों तक बिना तर्क के ये दवाएं मरीजों को दी गई हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मरीज एंटीबायोटिक देने के पीछे की वजह डर नजर आती है। ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर को ये डर रहता है कि मरीज ठीक होना चाहिए क्योंकि उस पर मरीज का एक प्रेशर भी रहता है। मरीज खुद डॉक्टर को बोलता है कि मुझे तो आपने एंटीबायोटिक दी ही नहीं। ये भी एक बड़ी वजह है। विशेषज्ञों की सलाह है कि एंटीबायोटिक केवल डॉक्टर की सलाह पर निर्धारित डोज और अवधि में ही लें। सर्दी जुकाम जैसे वायरल रोगों में इसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।